7 लाख रुपया 6 लाख किडनी लगाने में लगेगा डॉक्टर साहब। हमरा ये है जो हमरा पवन के पकड़ के जेल में पकड़ाइल है, प्रशासन के कहिए उनको किडनी दिवा दीजिए। जब आपको कोई भी शारीरिक परेशानी आएगी तो आप सबसे पहले अस्पताल की ओर रुख करना चाहेंगे, क्योंकि वहां आपको बचने के लिए, आपकी परेशानी समझने और कम करने के लिए मिलेंगे डॉक्टर साहब, जिन पर आपको, हमको और सबको पूरा भरोसा होता है कि इनके रहते हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये तो हमारे लिए खतरों तक से लड़ जाएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें, ऐसे कारनामे सामने आ जाते हैं जब ये भरोसा जो है ना वो थोड़ा हिल जाता है, या यूं कहें कि उठ ही जाता है। आइए आपको भी एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाते हैं जो आपको यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। इनसे मिलिए। ये है बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली सुनीता। 28 साल की सुनीता की दोनों किडनी नहीं है। क्यों नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। सुनीता और उनके पति अकलूराम का कहना है कि पिछले साल सितंबर में वो पेट दर्द की शिकायत लेकर यहां बरियारपुर पंचायत स्थित एक क्लिनिक में गई थी। यहां बच्चेदानी का ऑपरेशन होना था, लेकिन सुनीता की किडनी ही निकाल ली गई। इनका हाल सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। अच्छी खासी महिला कैसे डायलिसिस के भरोसे हो गई है। लेकिन परिवार की माली हालत भी ऐसी नहीं है कि डायलिसिस भी लगातार करवा पाए। 3 बच्चों की मां सुनीता की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहते ही जाते हैं जब वो अपनी आप बीती सुनाने लगती हैं। स्थानीय थाने में सुनीता के परिवार ने एक FIR दर्ज करवाई है, जिसमें 4 नामजद आरोपी हैं। इनमें से पवन कुमार नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुजफ्फरपुर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार के अनुसार इस मामले में पवन की गिरफ्तारी हुई है। बाकी के अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी जल्द ही हो जाएगी। FIR में जिस RK सिंह का जिक्र है, उनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले हैं। पवन कुमार के पास डॉक्टरी इलाज से संबंधित क्वालिफिकेशन नहीं है। उसने बिहार में ही किसी डॉक्टर के पास कंपाउंडर का काम किया था और इन अभियुक्तों में किसी का भी आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। अब पिछले कुछ महीनों से सुनीता और उसका पति अस्पतालों के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। फिलहाल सुनीता मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में भर्ती है। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होते हैं। सुनिए इनके पति क्या कहते हैं। बोले इसको घर लेके जाते हैं तो बोला घर लेके जाओगे तो मर जाएगी ये, तो वहाँ रहोगी तो जाओ घर पे रहना, तो अपना डायलिसिस करवाते रहना। जिंदा रहेगी जब तक रहेगी तब तक अपना डायलिसिस करवाते रहना। अब तुम्हारे नसीब में जितना दिन रह जाए, क्या करें, हमारे पास तो पैसे सहाय नहीं, सब कुछ कर सकते इसके आगे। सुनीता के साथ जो कुछ गुजरा वो किसी के साथ भी हो सकता है। ये पहली नजर में ही एक झोला छाप की करतूत है। बिहार में 4 से 5 लाख झोला छाप डॉक्टर हैं। हालांकि सरकार इन ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेन कर रही है, लेकिन ये रफ्तार जो है वो बेहद धीमी है। जिस क्लिनिक में सुनीता का ऑपरेशन होना बताया जा रहा है वो ये है, जिसके चारों तरफ खेत है। बंद पड़ा ये क्लिनिक ऐसा लगता है जैसे कोई मुर्गी पालन का फॉर्म हो। FIR में इस क्लिनिक का नाम शुभकांत क्लिनिक है, जिसका एक पर्चा स्थानीय मीडिया में छपा है। उसमें आरोपियों के नाम डॉक्टर पवन कुमार और डॉक्टर नारायण यादव हैं। इस मामले में गिरफ्तार नॉन मैट्रिक पवन पहले भूटान से लाकर फल बेचा करते थे। बिना रजिस्ट्रेशन के 2 साल से चल रहे इस शुभकांत क्लिनिक के ठीक सामने रोड की दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कृति ऑटो रिपेयर्स की एक दुकान है। ये दुकान पवन के छोटे भाई अविनाश कुमार की है और पिता रघुनाथ पासवान मजदूरी करते हैं। पवन के ही एक और भाई ट्यूशन पढ़ाते हैं। पवन के भाई अविनाश का दावा है कि यह क्लिनिक RK सिंह का है, जो ऑपरेशन किया करते थे। पवन तो यहाँ झाड़ू और साफ सफाई किया करता था। SKMCH हॉस्पिटल का कहना है कि मरीज का यहाँ इलाज तो हम कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट की सुविधा हमारे यहाँ भी उपलब्ध नहीं। इसके लिए सुनीता को किसी और अस्पताल जाना ही होगा। सुनीता की जिंदगी झोला छाप के हत्थे चढ़कर बर्बादी के कगार पर है। वो रोते हुए बस यही कहती है कि कैसे अपने बच्चों को पालेंगे, अगर मर गए तो क्या होगा। माँ कैसे भी करके पाल लेती है बच्चों को, बाप नहीं पाल पाता। इस कृत्य की कानून के पास पता नहीं क्या सजा है, लेकिन जो इन्होंने सुनीता के साथ किया है, यकीनन इतनी नहीं हो सकती सजा। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देकर सुनीता को इंसाफ और आरोपियों को कोई ऐसी सजा देनी चाहिए कि फिर कोई किसी के साथ ऐसा न कर पाए।